बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। चलते हैं फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। मारिया बी का हिट कोड में से एक आर्टिकल बहुत प्यारा नेट में दिया गया था। कुछ इस तरह हमने इसका नेकलाइन को बनाया। ये अलग से पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब जितना नेकलाइन दिया गया था उसी हिसाब से इसको बनाया गया। यहाँ पर ये चेक करें, इस तरह गोलू सा भी हमने आगे रख लिया और यहाँ को ये इधर उधर ना हो तो हमने दरमियान में इसके पर्ल्स भी ऐड कर दिए जिससे ये एक टिकाऊ हो जाता है, नेक इधर उधर नहीं होता। खैर पैनल्स में ये शर्ट दी गई थी, ये पैटर्न दिया गया था जिसको शर्ट के ऊपर एप्लिक किया गया। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया था। चेक करो, नेट के ऊपर इसमें सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है 3D फ्लावर के साथ, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और ये अलग से पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने इसमें हैंगिंग्स भी ऐड कर दी जो इसका कंट्रास्ट आ रहा था बिल्कुल वो। और यकीन माने कोई इतनी प्यारी ये पर्ल्स दिख रहे थे। ये रहा इसका दामन, ये दामन के लिए पैच दिया गया था, ये अलग से पैच दिया गया था। और ये सारा जो है यहाँ पर एप्लिक किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह दामन के लिए पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। यकीन माने नेट के ऊपर ना दोबारा से कढ़ाई वाली मशीन चलाना बहुत मुश्किल होता। बाकी ये अलग से पैच था, यहाँ पर इसको भी जोड़ा गया। और हमने नीचे से स्कैलप स्टाइल देकर इसमें हैंगिंग्स को ऐड किया। और ये हैंगिंग्स इतनी टाइम टेकिंग होती हैं और इसकी वजह से ड्रेस की जो कॉस्ट है वो कहाँ से कहाँ चली जाती है, क्योंकि जब आप इस तरह की स्टिचिंग करवाते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। बाकी जो इनर के लिए फैब्रिक दिया गया था उसको हमने अटैच कर दिया पेस्ट प्रिंट के साथ। बैक साइड के लिए जो पैच था वो भी अटैच कर दिया गया। अब चेक करो, जितना इसका फैब्रिक दिया गया था उस हिसाब से फ्लेयर बनाया गया। ये रहा इसका बॉटम। ये हमने कुछ बूट कट स्टाइल में बनाया। ऊपर से थोड़ा सा फिटेड है, पेस्ट प्रिंट के साथ है। लाइलिक शेड, लाइट एंड डार्क की टोन, सिल्वर का शेड बहुत प्यारा दिख रहा है। बॉटम हमने इसका थोड़ा सा खुला रखा। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे के लिए जो पैच दिया गया था इसको कटवर्क किया गया और यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। अब चेक करो, ये कितना खूबसूरत आर्टिकल दिख रहा है। ऐश ग्रे के साथ लाइलेक का कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और ये पल्लू दिए गए थे। पल्लू के पैच को यहाँ पर अटैच कर दिया गया। साथ ही साथ हमने नीचे स्कैलप स्टाइल दिया और हमने गोलू वाले यहाँ पर हैंगिंग्स भी ऐड कर दी। ओवरऑल इस सूट की लुक बहुत प्यारी आई है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। हुसैन रिहार से लिया गया, बहुत प्यारा जिंक ब्लू कलर में दिया गया। इसका कलर टोटली डिफरेंट है और प्यारा दिख रहा है। कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर लगाया गया। 3 पैनल्स दिए गए थे फ्रंट के लिए। कुछ इस तरह नेकलाइन बनाया गया और आजकल इस नेकलाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत प्यारी भी दिखती है। यहाँ पर हमने डोरी ऐड नहीं की क्योंकि मेरी क्लाइंट को नहीं चाहिए थी और ये होल्ड हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि होल्ड हो जाएगा। बाकी कुछ इस तरह स्लीव्स को बनाया गया। अभी हम देख लेते हैं, इस पर कढ़ाई बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया। ये पैच अलग से दिया गया था जिसको नीचे कटवर्क करके हमने एप्लिक कर दिया। ये चेक करें, इस तरीके का पैच एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने क्रिस्टल मोती भी यूज़ किए और हमने समोसा लेस भी यूज़ की जो सिल्वर शेड में दी गई थी। इसका दामन कुछ इस तरह हमने बनाया। ऊपर वाला पैच यानी ऊपर वाला पैटर्न ज़्यादा था, उसको कट किया, यहाँ पर पैच को अटैच किया। साथ ही साथ हमने गोलू गोलू वाले हैंगिंग्स को भी ऐड कर दिया क्योंकि सही बात है, एक प्रॉपर लुक भी बननी है, प्यारा भी दिखना है। और हमने समोसा लेस को भी ऐड किया। इनर हमने अटैच कर दिया। ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड के लिए भी ये पैच दिया गया था जिसको यहाँ पर लगा दिया गया। अब देखा जाए, ये सूट भी ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा क्योंकि कलर बहुत खूबसूरत है और जो इसका मतलब शरारा बोलेंगे बहुत खूबसूरत बना है। एक अच्छे खासे फ्लेयर के साथ है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और इसमें हमने क्या बोलते हैं, कलियां डलवाई हैं और यहाँ पर हमने कुंदे वाली
कुंदन वाली लैस को यूज़ किया। आई एम रियली सॉरी, भूल चूक माफ़, ज़ाहिर बात है काम कर कर के थक गई हूँ, स्लिप ऑफ टंग भी होनी है और वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से करती हूँ। खैर यहाँ पर हमने पैनल्स में समोसा लैस को ऐड किया है जो ठाव-ठाव करके खूबसूरत लग रही है। इस तरीके का शरारा ना मतलब दिल ले जाता है, जैसे स्ट्रेट शर्ट बनी है बिल्कुल। और ये शरारे का जो फ्लेयर बना है ना, तो ये आप सोचो ना कितना प्यारा लगेगा। इस तरह बहुत प्यारा इसकी लुक आएगी। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। इसका दुपट्टा जो उठा करके मुझे अच्छा लगा, भी दिखाती हूँ। प्योर शिफॉन में दुपट्टा दिया गया था। इसकी बाउंड्री यहाँ पर कटवर्क की गई और यहाँ पर मतलब लगा दिया गया। ये बहुत प्यारा दिख रहा है। इस पर पूरा पैटर्न हुआ हुआ था और हमने आगे क्या बोलते हैं वो जो कढ़ाई वाली मशीन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर ये पैच दिया गया था जिसको एप्लिक किया गया। अब चेक करो, ये आर्टिकल कोई इतना हसीन बना है। यहाँ पर गोलू भी ऐड किए और हमने चारों तरफ इस तरह की हैंगिंग्स को ऐड किया। अब चेक करो, ये हैंगिंग ना ठा करके खूबसूरत लग रही है, क्योंकि जिस तरह ये मोतियों में दी गई है, जो क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स के साथ, और जो बनाई गई है ना चारों तरफ को, इतनी प्यारी लुक आई थी। अभी दिखाती हूँ। चारों तरफ इस तरह की हैंगिंग, मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और मेरे क्लाइंट्स मुझ पर छोड़ देते हैं कि आपको जौन सी चीज़ अच्छी लगे, ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ऐड कर दिया। बाकी तो ये मेरी क्लाइंट बताएंगी कि उनको उनको अपने कपड़े कैसे लगे। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। इज़निक ब्रांड से लिया गया बहुत प्यारा क्या बोलेंगे, पाउडर पिंक कलर है या फिर टिप पिंक कलर बोलेंगे, बहुत लाइटर शेड में दिया गया है। कुछ इस तरीके का नेकलाइन दिया गया था और वो यहाँ पर एप्लिक किया गया है। कढ़ाई वाली मशीन से लगाया गया है और तिल्ले तिल्ले के साथ इसको जॉइंट किया गया है। जो इसका शेड जा रहा था बिल्कुल उसके साथ। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के लिए भी जितना पैटर्न दिया गया था इसको यहाँ पर एप्लिक किया गया है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा सब कुछ था वो उड़ा दिया गया। मतलब चेक करो, ये पूरा सूट एप्लिक हुआ है क्योंकि प्लेन फैब्रिक दिया गया था और ये सारे मोटिव्स दिए गए थे। एप्लिक वर्क यहाँ पर स्लीव्स पर किया गया, मोटिव को अटैच किया गया और यहाँ पर हमने लूप्स वाले बटन बना लिए। फिटेड बाजू रखी गई हैं और कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया गया। चलते हैं दामन को देख लेते हैं। दामन के लिए कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ। कढ़ाई वाली मशीन के साथ ये पूरा पैच यहाँ पर दोबारा से ही कढ़ाई हो रही होती है और तब जाकर ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर बैठ जाता है। जब इसके ऊपर बैठेगा तो ज़ाहिर बात है इसकी लुक कितनी हसीन आएगी। नीचे से हमने कटवर्क कर दिया, स्कैलप स्टाइल दे दिया और पूरे पैच को यहाँ पर लगाया गया जो चौक से भी होता हुआ बगल तक जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ। कुछ इस तरह स्कैलप स्टाइल भी दिया गया। ये बैक साइड है। बैक साइड के लिए जो पैच दिया गया था उसको यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक किया गया। अब चौक पर भी यही पैच आया, दामन पर भी इसी तरह इसको एप्लिक किया गया। साथ ही साथ जो अंडर आर्म से होते हुए दोनों साइड यानी फ्रंट साइड और बैक साइड जो पैच दिया गया था वो यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक किया गया। मतलब ये कोई इतना प्यारा आर्टिकल दिख रहा है ना, इतना कोई डिसेंट है कि दिल ले जाता है, क्योंकि कलर भी बहुत प्यारा है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर थाई सिल्क को यूज़ किया। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, सिल्क के नीचे सिल्क ही अच्छी लगती है। और चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। हमने थोड़ा सा 10-11 इंच के बॉटम के साथ या 12 इंच के, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ इस तरह हमने इसको स्टिच करवाया। नीचे हमने समोसा लेस लगा दी, एक पट्टी दी गई थी वो हमने ट्राउज़र पर ऐड कर दी। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा भी पूरा एप्लिक हुआ है, अभी दिखाती हूँ। सिल्क का दुपट्टा दिया गया था और ये पूरा पैटर्न अलग से दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। ये पूरे दुपट्टे पर ये कढ़ाई के साथ ही जोड़ी गई है। ज़ाहिर बात है इसकी लुक तभी बननी थी जब इसको हमने एप्लिक करना था। ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं और जब इतना ज़्यादा एप्लिक वर्क हो जाए तो स्टिचिंग से ज़्यादा एप्लिक वाला जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है। तो अगर आप लोगों ने इस तरह की स्टिचिंग
करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये कपड़े सस्ते स्टिच नहीं होते। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। हुसैन रिहार का ये एक और आर्टिकल जो कि बहुत प्यारा स्टिच होकर आया। कुछ इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था जिसको यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया। इसमें थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया, साथ ही साथ कोरे दबके का काम भी है। हमने इस गोलू में गोल जो है राउंड नहीं किया, वो इस वजह से कि ये बहुत नीचे आ जाना था, तो हमने इसको बंद ही रखा है। तो ये ऐसे ही प्यारा दिख रहा है। बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। ये स्लीव्स भी हमने थोड़े फिटेड में बनाए। यहाँ पर हमने चट्टा पट्टी को ऐड किया, बटन्स हमने ऐड कर दिए। कुछ इस तरह इसका दामन बनाया गया। एक पट्टी दी गई थी, पट्टी हमने यहाँ पर लगा दी, साथ ही साथ हमने चट्टा पट्टी के साथ इसको फिनिशिंग दी। दामन की साइड पे थोड़ी चौड़ी और चौक की साइड पे थोड़ी पतली पट्टी के साथ इसको फिनिशिंग दी गई, क्योंकि ये एक फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट बनाई गई है जो कि इस तरह बहुत प्यारी लुक आनी थी। सिल्क का इनर लिया गया, उसको डाई करवाया गया और अटैच कर दिया गया। ये रही इसकी शर्फी फर्शी शलवार जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। कुछ इस तरीके का पोंचा बनाया गया है। भूल चूक माफ़, मैं कसम से नहीं कट करने वाली, वो इस वजह से कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और जब मैं थकी भी होती हूँ तो मैं आए बाएँ शाएँ करती होती हूँ। तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ये इस तरह चेक करो ना, इसका पोंचा कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब शॉर्ट शर्ट के साथ ऐसे बल खाती हुई कोई हसीन लड़की इसमें हो तो कितनी प्यारी लगेगी। तो खैर कुछ इस तरीके का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा दिया गया था। यहाँ चट्टापट्टी हमने ऐड कर दी चारों तरफ। ऑर्गेन्जा पेस्ट प्रिंट के साथ है और हमने थोड़ा सा इसका शेड जो प्रिंट जा रहा है ना उसके साथ अटैच किया, क्योंकि थोड़ी सी एक ब्राइटर लुक भी आए और प्यारा भी दिखे। तो ओवरऑल मायो, मेहंदी या किसी भी फंक्शन के लिए सूट को यूज़ किया जा सकता है। सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी मेरे आइडियाज़ जिस तरह मैं स्टिच करवाती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी बहुत प्यारा जिंक कलर में दिया गया है और इतना कोई प्यारा आर्टिकल है। जिस तरह इस पर काम हुआ है, कढ़ाई का पैटर्न चेक करो। यहाँ पर गोलू गोलू से बटन भी बनाए गए हैं। पाइपिंग के साथ नेकलाइन बनाया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, एप्लिक वर्क किया गया है। जैसे कि आजकल एप्लिक वर्क का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो वो खूबसूरत भी दिखती है। अब इसका ओवरऑल लुक बहुत प्यारा आया। कलर चेक करो ना, कितना खूबसूरत दिख रहा है और शॉक एंड पिंक के साथ जो कंट्रास्ट किया गया है, ठाठा करके प्यारा दिख रहा है। कुछ इस तरह इसके स्लीव्स बनाए गए हैं जिस पर कढ़ाई का पैटर्न है, छोटी छोटी सी बूटी हुई हुई है। और ये चेक करें कितनी प्यारी आर्टिकल दिख रहा है। पाइपिंग भी आगे की गई है। बाकी ये रहा इसका दामन। दामन इसका कुछ इस तरह बनाया गया है। अच्छा, ये काफ्तान स्टाइल है, काफ्तान दिया गया, काफ्तान नहीं, स्टाइल नहीं, काफ्तान है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का इस पर काम हुआ हुआ है। सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया है और जो पैटर्न है ठाठा करके खूबसूरत दिख रहा है। आप चेक करो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। बाकी इसके साथ मैंने ट्राउज़र लिया, उसको डाई करवाया, अभी चल के दिखाती हूँ। लेकिन ओवरऑल ये फैब्रिक जो दिया गया है ये रॉ सिल्क है और इसके कुछ चौक्स ऐसे आएंगे, क्योंकि काफ्तान के चौक इतने लॉन्ग नहीं होते, शॉर्ट ही होते हैं। लेकिन ये बहुत प्यारा आर्टिकल है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड आर्टिकल है। बाकी ये रहा इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र हमने लिया, इसको डाई करवाया, रॉ सिल्क में ट्राउज़र लिया गया है जो इस सूट का फैब्रिक जा रहा था सेम उसी तरह, और हमने फिर कलर भी उसी तरह करवाया क्योंकि जो प्योर कपड़ा होगा तभी इस पर इतना डार्क शेड आएगा। साथ ही साथ हमने शिफॉन का दुपट्टा लिया, ये भी प्योर में लिया गया क्योंकि इतना डार्क कलर प्योर शिफॉन पर ही आता है। यहाँ पर जो ट्राउज़र का फैब्रिक था उसी का पलटा दिया क्योंकि अलग से जो सिल्क थी वो मिलना नामुमकिन था क्योंकि कलर डिफरेंट है। यहाँ पर हमने समोसा लेस को भी अटैच कर दिया जो डल गोल्ड में जा रही है। ओवरऑल इस सूट की लुक भी बहुत प्यारी आई है। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पर भी कुछ इस तरीके का काम हुआ था। ये एथनिक का आर्टिकल है और काफ्तान मैंने बाय किया, इसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टे को मैंने बनाया।
बाकी अगर आपने ये आर्टिकल देखने हैं तो आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।